फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हम यहाँ देखते हैं ओड को। ये जो यहाँ पर ओड दिया गया है इसके काइंड्स दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट वर्क जो ओड के दिए गए हैं आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ इसको समझ सकते हैं। ऑड इज़ अ सीरियस पोएम वर्कड आउट इन अ डिटेल। अब ऑड क्या होता है, ये एक सीरियस पोएम होती है। इलेजी अलग होता है, ऑड अलग होता है। इलेजी क्या है, किसी की डेथ पर लिखा जाता है, और ऑड है कि किसी सीरियस टॉपिक पर ये एक पोएम लिखी जाती है। तो दोनों में अंतर है। इट इज़ एन एलेबोरेट पोएम वर्कड आउट इन डिटेल एक्सप्रेसिंग द पोइट्स लॉन्गिंग ऑन हिज प्रेयर मेड ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट आइडिया और डीप रेस्पेक्टेड पर्सन। किसी कोई आइडिया है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, किसी के ऊपर भी ओड लिखा जा सकता है। कोई पक्षी है, कुछ भी। ज़्यादातर ओड कैसे लिखे गए हैं, जैसे ओड टू ए नाइटिंगेल है, ग्रेसियन अर्न है, ये सब ओड हैं। तो ये किसी पर भी लिखा जा सकता है। ओड हैड इट्स ओरिजिन इन एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी। एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडी से जो है ओरिजिन इसका माना जाता है, उत्पत्ति मानी जाती है ओड की। ग्रीक ट्रेजेडी से ओड की उत्पत्ति मानी जाती है। इट वॉज सung टू इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ द नेचर ऑफ द कमिंग ट्रेजेडी। जो आने वाली, जैसे पहले जब गाते थे तो जो भविष्य में आने वाला है, कुछ जो आने वाली ट्रेजेडी है, कुछ घट रहा है, जैसे आज के टाइम में पॉल्यूशन या कुछ भी चीज़ें हैं, कि आने वाला जो प्रॉब्लम थी, जो ट्रेजेडी थी, उसके बारे में ऑडियंस को अवगत कराना, ये मेन पॉइंट ये तब था। When it was sung in the beginning of the tragedy, it was called the paradox. स्टार्टिंग में इसे पैराडॉक्स कहा जाता था। When it was sung in the beginning, शुरू में जो गाया जाता था उसे पैराडॉक्स कहा जाता है। And it was called the stesima when it was sung after each episode of the tragedy. स्टार्टिंग का जो पॉइंट था उसे पैराडॉक्स कहा जाता था, और ट्रेजेडी के लास्ट में जो गाया जाता है उसे स्टेसिमा कहा जाता है। दोनों वर्ड इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग बिगिनिंग के लिए और एंडिंग के लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है ओड की बिगिनिंग, संग इन द बिगिनिंग ऑफ ट्रेजेडी क्या कहा जाएगा, तो पैराडॉक्स, और संग इन द एंड क्या कहा जाएगा, स्टेसिमा। द ग्रीक पोइट पिंडार वॉज द फर्स्ट टू राइट ओड्स। पिंडार पहले जो पोइट थे जिन्होंने ओड लिखने स्टार्ट किए थे। पिंडारिक ओड में ये दो काइंड्स के रखे गए हैं। आप पिंडारिक ओड को पकड़ लेते हैं। पिंडारिक ओड, पिंडार द ग्रेटेस्ट लिरिक पोइट ऑफ एंशियंट ग्रीस वाज द फादर ऑफ दिस ओड। ग्रीक से उत्पत्ति हुई है, पोइट कहाँ थे, ग्रीस के ही थे। ये इसके फादर कहे जाते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ ओड, तो पिंडार। इट वॉज ए फिक्स्ड स्टेंजर स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न। फिक्स्ड स्टेंजर स्ट्रक्चर होता है, पैटर्न होता है, इसका फिक्स्ड होता है। द नंबर ऑफ स्टेंजा मे वेरी बट दे आर अरेंज इन ग्रुप ऑफ 3, ईच ग्रुप बीइंग कॉल्ड इट ट्राइड। 3 ग्रुप रहते हैं, 3 जो इसके 3 फॉर्म्स में होता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। 3 ग्रुप होंगे तब जाके ये ओड, पिंडारिक ओड कंप्लीट होता है। इसके जो ग्रुप आगे आएंगे ये कई बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछ लिए जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनता है, जब फर्स्ट स्टेंजा जो ट्राइड का था उसे स्ट्रोफे कहा जाता था, और 1/2 ऑफ द कोरस, यहाँ पर क्या करते थे कि जो 1/2, जो आधा, जो कोरस तो गाने वाले होते थे, दिस पार्ट वाइल मूविंग टू वन साइड ऑफ द स्टेज। जो आधे सिंगर्स होते थे वो एक साइड में चले जाते थे इस वाले पार्ट में, स्ट्रोफे में। तो पहला पार्ट क्या है पिंडारिक ओड का, स्ट्रोफे। और इसमें क्या होता था, जो कोरस थे, आधे कोरस एक तरफ मूव कर जाते थे स्टेज की साइड में। सेकंड पार्ट, जो सेकंड स्टैंजा इन इस साइड इज कॉल्ड एन एंटी स्ट्रोफे। स्ट्रोफे की बात आता है, एंटी स्ट्रोफे सेकंड पार्ट, दूसरा वाला भाग एंटी स्ट्रोफे। इसमें क्या करते थे, इट वॉज संग बाय द अदर हाफ ऑफ द कोरस, जो आधे बचे, आधे इसमें गाते थे, वाइल मूविंग टू द अदर साइड। अब आधे दूसरी साइड चले जाते थे। पहले पार्ट में आधे इधर हो गए और एंटी स्ट्रोफे में आधे स्टेज के इधर हो गए, तो दोनों डिवाइड हो जाते थे। इट वॉज संग बाय द अदर हाफ कोरस। द थर्ड स्टैंजा इन ईच ट्राइड इज कॉल्ड ए पॉड।
जो लास्ट वाला था, थर्ड वाला था, एपोड इसको कहा जाता था। इसमें कोरस क्या करता था, द होल कोरस यू संग इट स्टैंडिंग बिटवीन द टू साइड। इसमें आप दोनों ग्रुप जो थे मिलकर गा रहे हैं, अपनी ही जगह पर खड़े हैं और गा रहे हैं। अब इसी में से आपको इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि जो ये ट्रायड हैं स्टैंजा की, इनका क्रम क्या है। सबसे पहले कौन सा आता है, स्ट्रोफे, फिर आता है एंटी स्ट्रोफे, देन आता है इपोड। इसी को उलट पुलट कर अगर मैं लिख दूँ, इपोड, एंटी स्ट्रोफे, स्ट्रोफे, अब इसको सही क्रम में लिखिएगा कि सही क्रम क्या है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें सिंपल है बहुत। थॉमस क्रेज, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पिंडारिक ओड। थॉमस क्रे जो ऑथर हुए हैं, पोइट हुए हैं, उनका द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड जो था ओड है। क्या है ये एक ओड है और बेस्ट एग्जाम्पल है पिंडारिक ओड के। तो पिंडारिक ओड का एग्जाम्पल तो मुश्किल से पूछा जाता है, सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी क्या है, ओड है, इलेजी है, सोनेट है, क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी है, द बार्ड किसने लिखा है, तो वो कौन है। अब आगे देखते हैं द हॉरेशन ओड। हॉरेशन ओड आता है, दिस काइंड ऑफ ओड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द लैटिन पोइट होरेक। लैटिन पोइट थे वो ग्रीस है, ग्रीक के थे, ये लैटिन के, इनके नाम से, होरेक नाम से हॉरेशन जो है ओड पड़ा था। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्टैंजा विद अ मोर और लेस मैट्रिकल स्ट्रक्चर बट विदाउट एनी डिवीज़न। यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं होता था, नॉट सो इम्पोर्टेंट। द सिंप्लिसिटी ऑफ हॉरेक्स ओड ग्रेजुअली मेड इट पॉपुलर। अब ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ है इम्पोर्टेंट पार्ट कि पॉप्स फेमस ओड ऑन सॉलिट्यूड एंड विलियम कॉलिनस ओड टू इवनिंग आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हॉरेशन ओड। अब आपसे हॉरेशन ओड का बेस्ट एग्जाम्पल पूछा गया है, तो कौन सा है, ऑड एंड सॉलिट्यूड, किसने लिखा है, पॉप ने। दूसरा क्या है, ऑड टू इवनिंग, किसने लिखा है, विलियम कॉलिन्स ने। या फिर आपसे सिंपली पूछा जाता है ऑड टू इवनिंग क्या है, ऑड टू इवनिंग क्या है, ओड है, इलेजी है, सोनेट है, या फिर पोइट्री है, एपिक है, क्या है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता कि ओड इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इस जो एग्ज़ाम देने वाले कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओड तो इसमें जुड़ा हुआ है, इट मीन्स ये कुछ और हो सकता है, इतना सिंपल एग्जामिनर क्यों देगा। लेकिन ज़्यादातर ओड के बारे में क्वेश्चन ही ऐसा पूछा जाता है कि साफ साफ लिखा होता है कि ये क्या है, ओड, और ऑप्शन में ओड होता है, पर मोस्टली क्या गलत करके आ जाते हैं कि ओड तो यहाँ क्लियर है, इसका मतलब ये ओड नहीं है, कुछ और है। तो इतना दिमाग को अपने खोलकर ध्यान से क्वेश्चन टिक करें, इतना मुश्किल एग्ज़ाम आता नहीं है जितना कई बार हमारा दिमाग है, हम टेंशन में या किसी चीज़ में उसे कर देते हैं, इतना मुश्किल होता नहीं है। अब इसके इम्पोर्टेंट ओड्स को देखते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है मेनली बन जाता है, ओ टू द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने। ये जॉन मिल्टन ने क्या लिखा है, और ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट। और ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट क्या है, तो एक और है। तीनों तरह से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ऑड टू ड्यूटी, ऑड टू ड्यूटी क्या है, एक ऑड है, किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और टू द वेस्ट विंड या टू अ स्काईलार्क, टू अ स्काईलार्क इंपॉर्टेंट है, और टू द वेस्ट विंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इसमें वही बात पूछी गई थी कि ये और टू द वेस्ट विंड क्या है, इलेजी है, ऑड है, सोनेट है, एपिक है, क्या है। तो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि ये ऑड है। तो जो शैली हैं, पीवी शैली, इनका ये जो है थर्ड वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिजेक्शन या एन ऑड किसने लिखा है, सेंट कॉलरिज ने। ऑड टू ए नाइटिंगेल, ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ऑड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, किट्स, ये जॉन किट्स के हैं, ये भी इम्पोर्टेंट अपने आप में वर्क इनके हैं। ऑड टू वर्जिन, नॉट सो इम्पोर्टेंट, जो लॉर्ड टेनिसन का लिखा हुआ वर्क है। तो एक सिंपल सी ऑड से रिलेटेड जो टॉपिक है, और ये ऑड से रिलेटेड आपके में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर तो आते ही लिटरेचर के एग्ज़ाम में। ये एक ऐसा इतना टॉपिक जो इस बुक में दिया हुआ है, ये कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे टॉपिक सब किसी भी बुक में है, ये सफिशिएंट होते हैं। इससे ज़्यादा आपको ऑड के बारे में सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन अगर ऑड पे बनना है तो इसी टॉपिक में से बन जाता है।
ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कॉमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।